जब से इंसान ने इस धरती पे कदम रखा है, उसके हर शोध की और विज्ञान की यही कोशिश रही है कि कैसे वो अपनी उम्र और ज्यादा बढ़ा सके, फिर अपनी सेहत को बेहतर बनाना हो या उन बीमारियों से लड़ना हो जो हमें इस धरती से विलुप्त कर सकती हैं। हमारी पारंपरिक जड़ी बूटियों से लेकर अत्याधुनिक दवाइयाँ सभी उम्र बढ़ाने की इस लड़ाई का हिस्सा हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना के आप उम्र बढ़ा सकते हैं। हम वैसे ही बनते हैं जैसा हम खाते हैं, पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम वही बनते हैं जो हम हमारे खाने से प्राप्त करते हैं। कई शोध के अनुसार खान-पान सिर्फ ऊर्जा और पौष्टिकता का स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक औषधि है। विज्ञान के अनुसार हमारा खाना सिर्फ हमारी शारीरिक गतिविधियों के लिए ही नहीं है, बल्कि हमें बीमारियों से भी बचाता है। ईट टू बीट डिजीज एक खास सीरीज है जिसमें हम यही समझने की और इसे जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अलग अलग हार्मोनल चैलेंजेस के बारे में। इम्बैलेंसेस, पीसीओडी, थायराइड, वेट गेन, स्किन इश्यूज जो हमारे हार्मोन से जुड़े होते हैं और वो बैलेंस बनाने से कैसे हम दूसरे हार्मोन पर बदलाव कर सकेंगे। और हम खान पान में बदलाव के बारे में जानेंगे जिससे हमारा बैलेंस वापस आएगा और ज्यादा ताजगी, उसके साथ ही एक अच्छी तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। पटना से रक्षा जी को हमारी मदद चाहिए। वो पूछती हैं, मैं 25 साल की हूँ और अभी पीसीओडी से डायग्नोस हुई हूँ। मेरा वजन पहले से ही थोड़ा ज्यादा रहा है, इसलिए मैं उसे घटाने में आपकी मदद चाहती हूँ। क्योंकि पीसीओडी में वजन घटाना आसान काम नहीं है, तो मनसा, मैं वजन घटाने के लिए क्या कर सकती हूँ? हाँ, मैं आपसे सहानुभूति रखती हूँ क्योंकि बहुत सी कम उम्र की औरतों में आजकल पीसीओडी नजर आ रहा है और काफी तकलीफ होती है क्योंकि इससे आपकी जिंदगी के हर घटक असर होता है। फर्टिलिटी, वेट, त्वचा और बालों की सेहत और पीएमएस सिम्टम्स में बढ़ोतरी। ये देखा जाए तो एक तरह से हमारी जिंदगी की क्वालिटी बदल देता है, लेकिन ये साथ ही एक बहुत बड़ी लाइफस्टाइल क्रॉनिक डिजीज है, जिसका मतलब लाइफस्टाइल फैक्टर, हमारी आदतें, हमारे खाने पीने के तरीके जो इसमें अपना हाथ बटाते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि आप इन्हें ठीक कर सकते हैं उन्हीं तरह के बदलाव लाकर जो कि जरूरी हैं आपकी हार्मोनल बैलेंस और सेहत को ठीक रखने में, और खासकर फर्टिलिटी हार्मोन्स। खासकर पीसीओडी के साथ सबसे पहला बदलाव है जो कि बहुत जरूरी है, वो है ब्लड शुगर या प्री डायबिटिक लेवल का बैलेंस बनाए रखना। तो सबसे पहले ब्लड शुगर को बैलेंस करना जरूरी है या प्री डायबिटीज लेवल को बैलेंस करना जो डाइट से आ सकता है। दूसरा है ईस्ट्रोजन का इम्पैक्ट होना। इतने सारे सिंथेटिक ईस्ट्रोजन के साधन है हमारे खाने में, हमारी प्रकृति में, और हमें उसे घटाना है। तो पीसीओडी उन दो घटकों पर निर्भर करता है, ठीक है। और बाकी भी काफी चीजें हैं जो कि मतलब जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे हम किस तरह एक्सरसाइज करके स्ट्रेस मैनेज करें और खाने के अलावा बाकी चीजों से फर्क लाना। लेकिन सबसे पहले मुझे ध्यान देना है ब्लड शुगर लेवल पर, जिससे ट्रिगर होता है, जो कि है कि अगर कोई बहुत प्रोसेस फूड खा रहा है, रिफाइंड ग्रेन, पैकेज्ड फूड, यानी ये ऐसा है कि आप बेकरी में जाकर बन या फिर बर्गर, सैंडविच या केक या फिर मफिन, और अगर आप हमेशा से ऐसा खाना खाते चले आ रहे हैं तो ये वाकई आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा, क्योंकि ऐसे खाने में फाइबर नहीं है, ये शुगर खाने जैसा है। अगर आप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा खाते हैं तो ये आपके शरीर में वैसा ही काम करता है जैसे कि रिफाइंड शुगर करती है। तो जरूरी है कि आप होल फूड्स खाएं। ये जरूरी है कि आप होल ग्रेन्स खाएं, जैसे दालें, फल और सब्जियां, और प्रोसेस फूड ना खाएं, और काफी हद तक मांस और दही से भी दूर रहिए, क्योंकि ऐसे में आप ईस्ट्रोजन भी कम लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पशुपालन में काफी सारे समय ईस्ट्रोजन जैसे कि सिंथेटिक ईस्ट्रोजन दिया जाता है ताकि वो ज्यादा दूध दे सके, ताकि उनका वजन बढ़े और वो बच्चे पैदा कर सके। और जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो हम वो सारा सिंथेटिक ईस्ट्रोजन खा लेते हैं। इसका मतलब
हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा ईस्ट्रोजन आ जाता है और इससे इम्बैलेंस बनता है। तो ये यकीनन हम क्या खाते हैं उस पर निर्भर है, और ब्लड शुगर पर, लेकिन ईस्ट्रोजन पर भी। और हम इन सब से किस तरह खुद को सेफ रखें, यानी सिंथेटिक ईस्ट्रोजन से जो फूड चेन में है। तो रक्षा को एक आसान सा जवाब देने के लिए मैं कहूंगी, आपको क्या करना चाहिए कि आपका 80 से 90% खाना प्लांट रिसोर्सेज से आना चाहिए, जो कि होल है, रिफाइंड फूड्स नहीं और एनिमल फूड्स नहीं। इसका मतलब फल और सब्जियां, दालें और राजमा, साबुत होल ग्रेन्स, नट्स और सीड्स और मसाले और हर्ब्स। अगर आप इन सब चीजों को खाएंगे ज्यादातर, तो आपको यकीनन अपने आप में फर्क नजर आएगा। प्रोसेस फूड कम करना चाहिए और डेयरी और मीट भी कम कर देना चाहिए। बैंगलोर से रिया को आपकी मदद चाहिए। वो कहती हैं, मैंने शक्कर बंद कर दी है और हेल्दी खाना खाना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं और क्या कर सकती हूँ ताकि मेरा PCOD चला जाए। मनसा, क्या आप कुछ हेल्दी टिप्स देंगी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और डाइट की बात करें तो काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला है सीड्स खाना, और इतने सारे प्रकार के सीड्स मिलते हैं जो कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं और आसपास भी आसानी से मिल जाते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स, नाइजेला सीड्स यानी कलौंजी। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें काफी सारा मिनरल कंटेंट होता है और वो हमारे शरीर को सहारा देते हैं, और क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपको इसकी जरूरत होती है आपके शरीर में हार्मोन्स बनाने के लिए, ठीक है। और जब हम इस सोर्स से खाते हैं जो कि सीड्स हैं, तो उसमें फाइबर है जो गट के लिए अच्छा है, उसमें सारे मिनरल्स हैं जो इतने सारे हार्मोन्स को सपोर्ट करता है जो हमारे अंदर बनते हैं, क्योंकि हम महिलाओं में, हमारे शरीर में दिन भर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये सीड्स उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो बहुत सारे सीड्स खाइए और उन्हें खाना बहुत ही आसान हो सकता है। आप उन्हें फलों के ऊपर छिड़क सकते हैं और आप उन्हें तड़के में डाल सकते हैं। तिल या फिर कलौंजी हो, आप उन्हें तड़के में डाल सकते हैं, क्योंकि कलौंजी या नाइजेला सीड्स, या उन्हें ब्लैक सीड्स कह सकते हैं, उनमें काफी सारा एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होता है, और तिल में दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। तो आप जब इन सब का सेवन करेंगे तो आप अपनी हड्डियों के लिए, हार्मोन्स के लिए एक सुरक्षा कवच बनाएंगे जो कि इम्पैक्टफुल होता है, लेकिन हमेशा करना जरूरी है, और हर रोज अच्छा खाना भी जरूरी है। दूसरा फूड ग्रुप है हरी पत्ते वाली सब्जियां। मैंने पहले भी बताया था कि हर क्रोनिक डिजीज के लिए ये सही है, क्योंकि ये सेहत के लिए सबसे अच्छा है। इसकी हर कैलोरी अच्छी है, इनमें ज्यादा मिनरल होता है, एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होता है। दुनिया में आपको ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। ये खाना चाहिए क्योंकि आपको असल में इसी की जरूरत है, ताकि शरीर को अच्छा सपोर्ट मिल सके। ये जरूरी है कि आप सही माहौल बनाएं, और न्यूट्रिशन से भरा डाइट आपके लिए ये सब करेगा। तीसरा और जरूरी शिफ्ट ऐसा है कि आपको आपके ग्रेन्स कम से कम एक मील में बदलने होंगे। ग्रेन्स की जगह स्टार्ची और रंग बिरंगी सब्जियां खाइए, और ऐसी सब्जियां जैसे सुरन, शकरकंदी, बीटरूट, इनमें आपको स्टार्च मिलेगा जो आपको चावल या रोटी से मिलता है। जब आप इन्हें डिनर में खाएंगे तो इसका मतलब आपने जल्दी हजम किया, आप अपनी नींद बेहतर करेंगे, लेकिन कार्ब्स भी ठीक से लीजिए ताकि आपकी वो नींद पूरी हो। और ये सब्जियां, ये ताज़ी रंग बिरंगी सब्जियां आपके लिए अलग अलग मिनरल्स ले आती हैं जो कि बाकी सब्जियों में नहीं होता है, और इससे आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा ग्राउंडिंग मिलता है, और ये आपके टेस्ट बर्ड्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और आपका शुगर लेवल इतना नहीं बढ़ाएगा जितना कि आमतौर पर ग्रेन करता है। तो ये मेरे 3 टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने खूबसूरत रूटीन में और अच्छा सा बदलाव ला सकती हैं। आपने अच्छा कदम उठाया है शुगर छोड़कर और घर का खाना खाकर। बस और सीड्स खाइए, ताज़ी हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाइए, और उन्हें बदलिए स्टार्ची रंग बिरंगी सब्जियों में।
देखिए आपको कैसा लगता है। ये बहुत अच्छा होगा, आप पीसीओडी को दूर कर सकते हैं क्योंकि ये मुमकिन है। केरला से त्रिशा को मदद की जरूरत है। वो कहती हैं, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, जैसे आइसक्रीम्स और गुलाब जामुन, लेकिन मुझे ये सब खाने से पिंपल्स आ जाते हैं और मेरी त्वचा खराब हो जाती है, इसलिए मैं उन्हें खा नहीं सकती। तो मनसा, क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ मैं मीठी चीजें खा सकती हूँ और साथ ही मेरी त्वचा भी अच्छी रहे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि शुगर खाना एक तरह से एडिक्टिव है और बहुत आसान होता है कि आप 3-4 दिन तक लगातार खा रहे हो तो 5वें दिन आपको फिर से खाने का मन करता है। लेकिन शुगर यकीनन इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, उसमें कोई न्यूट्रिशनल फायदे नहीं होते। तो जैसे ये एक जंक कैलोरी है, हम में कैलोरी बढ़ाने के अलावा क्या होता है कि ये शरीर में आसपास इन्फ्लेमेशन बना देते हैं और इसका मतलब है कि बैक्टीरिया और फंगल स्पोर्स और हर तरह के माइक्रोब्स ऐसे में अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तो पेट में जो बैलेंस बना रहता है वो शुगर खाने से बिगड़ जाता है। तो जब आप हर रोज खाना खाएंगे, जो कि बहुत सारे यंग लोग करते हैं क्योंकि ऐसे खाने से एडिक्ट होना आम बात है, तो आप इन्फेक्शन के लिए बढ़ावा दे रहे होते हैं, है ना। और फिर बहुत आसानी से आपको त्वचा पर पिंपल या ऐसी कुछ समस्या आती हैं और फिर ये हमारे हार्मोन्स में भी गड़बड़ कर देता है, खासकर फर्टिलिटी हार्मोन्स। तो ये दुगना नुकसान है। आपको स्किन इशू भी होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और आपके गट के इम्बैलेंस की वजह से भी ऐसा होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। हाँ, इससे आपको बाकी भी समस्या हो सकती है। इससे ब्लोटिंग, पाचन क्रिया में गड़बड़ और आपकी रिकवरी पर असर हो सकता है, लेकिन खासकर वो आपकी स्किन पर असर करता है जो कि सीधे सीधे नजर आता है। इसलिए जरूरी है वो समय निकालना जब आप अपने आप को हर रोज मीठा खाने की आदत से बाहर निकालें, क्योंकि ये एक एडिक्टिव है और इसलिए आपको एडिक्शन मानकर चलना चाहिए। तो अपने आप को 3 से 4 हफ्तों का समय दें जहां आप शुगर को हाथ ना लगाएं। इसका मतलब चाय में भी शुगर नहीं, रिफाइंड फ्लावर या मैदा नहीं, सिर्फ होल फूड्स खाइए। मीठा, डिजर्ट, बिस्किट सब कुछ टालिए जिसमें रिफाइंड वाइट शुगर होता है, उससे आप बिल्कुल दूर रहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत व्हाइट शुगर को हेल्दी शुगर से बदल देते हैं, जैसे गुड़ या फिर शहद, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप उससे भी दूर रहिए क्योंकि शुगर का टेस्ट ही एडिक्टिव होता है। तो आपको कुछ हफ्ते बिना किसी भी तरह की प्रोसेस्ड शुगर खाए गुजारने होंगे, फिर चाहे थोड़ा हेल्दी वाला ही क्यों ना हो। इससे आपको सच में पता चलेगा कि कैसा लगता है जब एडिक्शन ना हो और फिर आप तय कर सकते हैं कि आपको बर्थडे पर थोड़ा सा केक खाना है या हफ्ते में एक बार थोड़ा सा कुछ खा लिया। वो बैलेंस आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और उस एडिक्शन के चक्र से बाहर निकलिए। लेकिन अगर आप अपनी त्वचा के बारे में सोचें तो वो आपका शुक्रिया अदा करेगी क्योंकि आप इन्फ्लेमेशन को दूर कर रहे हैं जिससे आपकी त्वचा को तकलीफ होती है और साथ ही अपने हार्मोन्स को भी ब्रेक दे रहे हैं और वो रीसेट होते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन और इम्बैलेंस का मुख्य घटक हटा दिया जाता है। तो मैं कहूँगी 3 से 4 हफ्ते मीठा खाने से छुट्टी ले लीजिए और उस एडिक्शन को तोड़ दीजिए। मुंबई से दिव्या आपसे मदद मांगती है। वो कहती हैं, पीएमएस के समय मुझे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं और बेहतर महसूस होने के लिए मैं बहुत सारे चॉकलेट्स और बाकी मीठा खाना खाती हूँ। इससे कुछ देर राहत मिलती है। तो मनसा, मैं क्या कर सकती हूँ जिससे कि मुझे मूड स्विंग्स ही ना हो या कम मीठा खाऊं? असल में काफी सारे सुपर फूड्स हैं जिनसे काफी हद तक मदद मिलती है। सबसे पहला है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में दरअसल प्लांट ईस्ट्रोजन होते हैं, फाइटो ईस्ट्रोजन, और प्लांट ईस्ट्रोजन सिंथेटिक ईस्ट्रोजन से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। वो आपके शरीर में क्या करते हैं, अगर आपके शरीर में ज्यादा ईस्ट्रोजन है तो वो उन्हें कम करते हैं और अगर आपके शरीर में कम ईस्ट्रोजन है तो वो ईस्ट्रोजन को बढ़ाता है। तो ये काफी मजेदार है जिस तरह वो हमारे शरीर पर असर करते हैं, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपके पीरियड से पहले 3 से 4 दिन पहले 1 चम्मच फ्लैक्स सीड पाउडर अपने सीरियल या फिर ओट मील या फ्रूट बोल में मिलाइए। और फ्लैक्स सीड पाउडर बाजार से लाया हुआ ना हो, आप फ्लैक्स सीड्स खरीदिए और उन्हें घर पर पीसिए और फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप हर रोज खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन पीरियड से पहले अगले 5-4 दिन तक 1 चम्मच फ्लैक्स सीड पाउडर लीजिए हर रोज, ठीक है।
ये सबसे पहला है। दूसरे 2 फूड्स आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको जब भी उनकी ज़रूरत हो। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है जैसे चॉकलेट या आइसक्रीम, तो उसकी जगह ये खाइए। एक है खजूर, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं और मीठे होते हैं। और दूसरा वाला जो है एकदम अलग तरीके का सुपर फूड है, रॉ ककाओ पाउडर। रॉ ककाओ ड्रिंकिंग चॉकलेट या कोको पाउडर से बिल्कुल अलग होता है। वो दोनों हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन रॉ ककाओ बहुत कम प्रोसेस किया हुआ होता है और उनमें काफी सारा एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होता है जो चॉकलेट के बार में या कोको पाउडर में बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि वो रॉ है तो इसमें बहुत सारा मैग्नीशियम है, लेकिन काफी सारी एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इसलिए वो एक सुपर फूड है हार्मोनल बैलेंस के लिए। ठीक है, उसे स्मूदी में मिलाइए या गरम आमंड मिल्क या ओट मिल्क में मिलाइए और फिर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्मूदी बनाना आसान है। केले, खजूर, बादाम और रॉ ककाओ पाउडर, इन सबको ब्लेंडर में मिला लीजिए और बस हो गया। ये मीठा होता है, अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट बिल्कुल कोको पाउडर की तरह है जो शरीर पर बिल्कुल असर नहीं करता है। और मिनरल कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स के हिसाब से ये यकीनन आपके पीएमएस सिम्टम्स को दूर करेगा, आपको बेहतर महसूस होगा और बिना झिझक के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुए जो कि रिफाइंड शुगर से आता है और ईस्ट्रोजन पर होने वाला असर, क्योंकि जब आप आइसक्रीम या चॉकलेट खाते हैं तो उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इन चीज़ों से अच्छा लगता है लेकिन हमारे ईस्ट्रोजन लेवल को एकदम बिगाड़ देता है, तो ये सब मत खाइए। इनकी जगह फ्लैक्सीड पाउडर और रॉ ककाओ पाउडर लीजिए और खजूर खाइए। आज हमने बात की अलग अलग हार्मोनल चैलेंज के बारे में और हम किस तरह हमारी आदतें बदल सकते हैं, खाने पीने में बदलाव कैसे लाएं जिससे हम इन समस्याओं से अच्छी तरह से निपट पाएं। क्योंकि महिलाओं में खासकर ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारा नाजुक हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है और कुछ फूड्स इस बैलेंस को बनाए रखते हैं, शरीर के लिए प्राकृतिक वातावरण निर्मित करता है जो आपके बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, हम रूटीन बना सकते हैं जो स्ट्रेस से निपटने में हमारी मदद करते हैं। हम ऐसा खाना चुन सकते हैं जो ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करे। ये छोटी छोटी चॉइसेस हम कर सकते हैं। हम आदतें बदल सकते हैं जैसे एक्सरसाइज करना या ठीक से सोना, जिससे स्ट्रेस का असर और कोर्टिसोल कम हो, जिससे हम सबको तकलीफ होती है। और यही छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती लाएंगे।